हेलो एंड शालोम टू एवरीवन। आप सभी को जय मसीह की। मैं हूं पास्टर आशा राय और आप सबका मैं वेलकम करती हूं प्रेज जीसस टीवी यूट्यूब चैनल पर। आज क्रूस का संदेश भाग है 16। वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे और मैं विश्वास करती हूँ कि आप मुझे बताएंगे कि आप कहाँ से इस वचन को सुन रहे हैं। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग नोटिफिकेशन। प्रेयर सेशन से जुड़ सकते हैं, ठीक है। सच को आप जान सकते हैं, वचन को जान सकते हैं। आप बरकत पाएंगे, आशीष पाएंगे। अगर आप परमेश्वर से रूबरू होना चाहते हैं, परमेश्वर के सच से रूबरू होना चाहते हैं तो इस चैनल पर आपका स्वागत है। और ये आज का वचन मैं विश्वास करती हूँ कि जैसे ही आप सुनेंगे आप आशीषित होंगे, ब्लेस होंगे। आज के वचन को शेयर करना मत भूलिएगा। आइए हम सबसे पहले प्रार्थना में चलेंगे और इसके बाद हम वचन की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद है खुदावन, खुदा है, सामर्थी है, जलाली है, जीवित परमेश्वर हे प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए धन्यवाद करती हूँ। आपकी दी गई हर आशीष, हर बरकत के लिए धन्यवाद करती हूँ। पिता आप महान है, सामर्थी है, जलाली है, जीवित परमेश्वर है। हे प्रभु जी, आप ही आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज का वचन सुनने वालों के जीवनों में सोगुना आशीष को लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फल को इनके जीवन से चुराने न पाए। प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य बड़े नाम में मैं इस प्रार्थना को मांग लेती हूँ, आमेन। आज का संदेश है क्रूस का पार्ट 16, आधारित है पहला पत्रस 2 उसका 24। उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। मेरे प्रियो, क्या आपने कभी सोचा है यीशु को सिर्फ क्रूस पर ही क्यों नहीं चढ़ाया गया? सिर्फ उनको क्रूस पर भी चढ़ा सकते थे, पर क्यों उनको बेरहमी से कोड़े उनको मारे गए? उनको वो दर्द, वो जख्म दिए गए, वो जिल्लत, वो बेइज्जती उनको दी गई। क्या उन कोड़ों के पीछे छिपा है हमारे चंगाई का रहस्य? क्या 2000 साल पहले जो बहाया गया लहू यीशु मसीह का, वो आज भी हमारी बीमारी, हमारे शरीर में जो दर्द है और जो श्राप है उनको तोड़ सकता है? आज का संदेश आपके विश्वास को हिला देगा और मैं विश्वास करती हूं कि जब आप इस संदेश को आज सुनने वाले हैं तो आप बरकत पाएंगे और शायद आपकी जिंदगी भी बदल दे ये आज का वचन। अंत तक जरूर सुनिएगा क्योंकि आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम क्रूस का संदेश, ये श्रृंखला चल रही है 16वीं। और पिछले संदेश में हमने देखा था कि यीशु का गरीब घर में जन्म लेना, चरनी में रखा जाना, साधारण जीवन को जीना परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। उनके कपड़ों को फाड़ा गया, उसके बारे में हमने जिक्र किया भाग 15 में। और आज के संदेश में हम जानेंगे कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। आज हम उस क्षण के बारे में जानेंगे जब यीशु ने हमारे लिए अपना बहुमूल्य लहू बहाया। आज का संदेश केवल जानकारी नहीं है, ये परमेश्वर के प्रेम की गहराई है, क्योंकि प्रभु यीशु ने केवल हमारे पापों के लिए ही नहीं बल्कि हमारी बीमारियों, दर्दों और कमजोरियों के लिए भी दुख उठाया। ये साबित करता है वचन पहला पत्रस 2 उसका 24 में कि उसके कोड़े खाने से, उसके मार खाने से तुम चंगे हुए हो। आज मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती कि जो भी इस संदेश को सुन रहा है उसके जीवन में विश्वास जागे, चंगाई आए और परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो। हालेलुया। यीशु को कोड़े क्यों मारे गए? हम जानेंगे कि यीशु मसीह को कोड़े क्यों मारे गए। जब क्रूस पर चढ़ाए जाने का समय आया तो यहूदियों ने यीशु को पकड़कर पिलातुस के पास सौंप दिया। पिलातुस जानता था कि यीशु निर्दोष है, फिर भी भीड़ के दबाव में उसने यीशु को कोड़े लगाने और क्रूस पर चढ़ाने की अनुमति दे दी। अब रोमी सैनिकों के द्वारा लगाए जाने वाले कोड़े वो अत्यंत क्रूर होते थे, दयनीय होते थे, दुखदायी होते थे। उन चाबुकों में लोहे और हड्डियों के टुकड़े लगे होते थे। जब वे शरीर पर पड़ते थे तो मांस तक जो है वो फट जाता था और वो बाहर आता था चाबुक के साथ। यीशु का शरीर लहूलुहान हो गया, उसकी हड्डियां तक दिखाई देने लगी।
लेकिन सवाल ये है कि यीशु ने ये सब क्यों सहा? बाइबल में लिखा है यशायाह 53 उसका 5 में, भाइयों और बहनों की यीशु ने क्या किया कि हमारे रोग अपने ऊपर ले लिए। उसने हमारे दर्द उठाए, उसने हमारी चंगाई के लिए अपना लहू बहाया। बीमारी और पाप का अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं कि बीमारी और पाप आपस में क्या ये साबित करते हैं, सो बाइबल हमें बताती है कि बीमारी इस संसार में पाप के कारण आई है। जब लकवे के मारे हुए व्यक्ति को यीशु के पास लाया गया तो मेरे प्रियो, सबसे पहले यीशु ने क्या कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। क्यों? ऐसा क्यों कहा यीशु मसीह ने? क्योंकि परमेश्वर पहले जड़ को ठीक करता है और फिर वो फल को उस इंसान की जिंदगी से पैदा करता है। आज बहुत लोग केवल शरीर की चंगाई को चाहते हैं, लेकिन प्रभु पहले आत्मा को शुद्ध करना चाहता है। हालेलुया। यदि हम सच्चे मन से पश्चाताप करें तो परमेश्वर चंगाई का द्वार खोलता है। तुम चंगे हुए, ऐसा लिखा है पहला पत्रस 2:24 में। ये भविष्य नहीं, वर्तमान की बात हो रही है। अब ये वचन ये नहीं कहता कि तुम चंगे हो जाओगे, बल्कि लिखा है कि तुम चंगे हुए, मतलब ये पूर्ण कार्य है। तुम चंगाई पा चुके हो, अर्थात यीशु ने क्रूस पर चंगाई का कार्य पहले ही वो पूरा कर दिया। आज बहुत लोग कहते हैं मैं कमजोर, मैं बीमार, मैं शायद ठीक नहीं हो सकता, मेरी बीमारी असंभव है। लेकिन नीति वचन 18 उसका 21 कहता है, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। यदि आप लगातार हार बोलेंगे कि नहीं ये तो असंभव कार्य है, मैं तो बीमारी में जी रहा हूं, मैं जीत नहीं सकता, मैं चंगा नहीं हो सकता, तो आपका विश्वास कमजोर होगा। लेकिन यदि आप विश्वास से कहेंगे कि यीशु के नाम में मैं चंगा हूं, तो परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर काम कर रही है, वो करेगी और आप चंगे हो जाएंगे। तो परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार कार्य करेगा। हालेलुया। अब आप कहेंगे कि विश्वास क्या है, ये कैसे एक्टिवेट हो सकता है मेरी लाइफ में? इब्रानियों 11 उसका 1 कहता है मेरे प्रियो कि विश्वास वो नहीं है जो आंखों से दिखाई दे, विश्वास वो है जो परमेश्वर के वचन पर टिकता है। हालेलुया। यदि फूल को जड़ से काट दिया जाए तो बाहर से वो कुछ समय तक जीवित दिखाई देगा, ऐसा ही। लेकिन वास्तव में क्या है, वो मर चुका होता है, उसमें जान नहीं रहती। अब उसी प्रकार से जब आप विश्वास से घोषणा करते हैं कि यीशु ने मेरी बीमारी को क्रूस पर ले लिया, हालेलुया, तो चाहे आपके सिम्टम्स अभी आपको जो भी दिख रहे हैं बीमारी के, परंतु आत्मिक रूप से स्पिरिचुअल तौर पर मैं अगर बात करूं तो बीमारी की जो सामर्थ्य है वो टूट चुकी होती है आपकी बॉडी से। सच्चा विश्वास डर से नहीं देखा जाता। तो सच्चा विश्वास कैसा होता है? वो डर से नहीं देखा जाता, परमेश्वर की सामर्थ्य से देखा जाता है। आप परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा उस सच्चे विश्वास को अपने अंदर पाते हैं। एक बहन की आंखों में गंभीर बीमारी थी, डॉक्टर ने कहा कि वो अंधी भी हो सकती है, लेकिन उसने निराश होने की बजाय धन्यवाद दिया, उसने पश्चाताप किया, उसने विश्वास रखा कि यीशु के कोड़ों से उसे चंगाई मिली है। जब प्रार्थना की गई तो उसकी दृष्टि, उसकी नजर पूरी तरह ठीक हो गई, उसकी आंखें ठीक हो गई। सो मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर आज भी वही है, वो आज भी चमत्कार करता है। केवल बोलना नहीं, हृदय से विश्वास, केवल होठों से बोलना पर्याप्त नहीं है, विश्वास दिल से आता है। यदि आपके अंदर संदेह है, डाउट है, तो केवल शब्द काम नहीं करेंगे। लेकिन जब आप हृदय परमेश्वर पर आप अर्पण करते हैं,
अपने हृदय में आप सोचते और परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तब असंभव भी संभव हो जाता है। राजा आसा की गलती पता क्या थी? बाइबल के अकॉर्डिंग, बाइबल में राजा आसा परमेश्वर पर विश्वास करता था। वो परमेश्वर पर विश्वास करता था, लेकिन जब वो बीमार हुआ तो उसने परमेश्वर पर नहीं, डॉक्टरों और संसार पर भरोसा किया। ये उसकी गलती थी, उसने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। दूसरा इतिहास 16 उसका 12, वो पश्चाताप नहीं कर पाया और अंत में बीमारी में ही मर गया। इस घटना से परमेश्वर हमें एक बात सिखाता है कि सच्चा विश्वास केवल शब्द नहीं, पूर्ण भरोसा है। अब आप कहेंगे क्या हॉस्पिटल जाना गलत है? सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये संदेश किसी को दवा छोड़ने या हॉस्पिटल ना जाने के लिए नहीं है। ये मैसेज मैं इसलिए नहीं दे रही हूं कि आप मेडिसिन लेने छोड़ दें या हॉस्पिटल ना जाएं अपने चेकअप के लिए, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि अंतिम भरोसा हमारा किस पर है। मनुष्य एक सीमित है, लेकिन परमेश्वर असीम है। हॉस्पिटल इलाज कर सकता है, परंतु वो पूरी तरह चंगाई परमेश्वर आपको देता है। परमेश्वर आज भी चंगा करता है। आज भी बहुत लोग यीशु के नाम में चंगे हो रहे हैं। कैंसर, लकवा, मानसिक रोग, आत्मिक जो भी बंधन है हमारी लाइफ में, वो यीशु के नाम में आज भी उस सामर्थ के द्वारा वो चंगाई हम पाते हैं, क्योंकि क्रूस की जो सामर्थ है वो कभी भी समाप्त नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आज आपके अंदर एक विश्वास पैदा हुआ होगा कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, चंगी हो चुकी हूँ। हालेलुया। सो मैं सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगी जो संदेश को सुन रहे हैं, जो भी संदेश को आगे बांट रहे हैं। आज मैं विश्वास करती हूँ कि जैसे ही आप इस प्रार्थना को सुनने वाले, यीशु नाम से हर बीमारी टूट जाएगी, हर दर्द चला जाएगा, हर डर समाप्त होगा आपकी लाइफ से। कैंसर, लकवा, बुखार, मानसिक रोग, कमजोरी, निराशा, हर एक चीज, हर एक जड़, हर एक वो बीमारी की जड़ वो सूख जाएगी, डिस्ट्रॉय होगी, आपकी बॉडी से खत्म होगी, डिस्कनेक्ट होगी और सब कुछ यीशु के नाम में दूर हो जाएगा। अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, कमजोरों को नई शक्ति मिलेगी। पवित्र आत्मा की सामर्थ, वो आग हर व्यक्ति को राइट नाउ छुएगी इस प्रार्थना के द्वारा। तो इस प्रार्थना को शेयर करना मत भूलिएगा, इस वचन को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं विश्वास करती हूँ कि जैसे आप इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, आप विश्वास के द्वारा आप उस चंगाई को अपनी बॉडी में रिसीव करने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जुड़ेंगे। हे सर्वशक्तिमान, हे जीवित, हे जलाली, हे परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके जीवित प्रेजेंस में आ जाती है खुदा। हे महान, हे सामर्थी प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी संदेश को सुन रहे, जितने भी संदेश को बांट रहे, हे परमेश्वर आज इनकी बॉडी को छुए और इन्हें ब्लेस करें मेरे प्रभु जी। सिर के बालों से लेकर पांव के तलवों तक जो भी अंधकार है, जो भी बीमारी है, यीशु मसीह के जीवित सामर्थी बड़े नाम में वो दूर हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए। हर अंधकार यीशु नाम से आपकी बॉडी से निकल जाए। हे खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी परमेश्वर इस समय किसी भी तरह की प्रॉब्लम से, कैंसर से, लकवे से, हार्ट इश्यू से, ब्रेन इश्यू से, लीवर इश्यू से, किडनी इश्यू से जूझ रहे हैं प्रभु, जितनों की बॉडी में इस समय प्रभु जी किसी भी तरह का कोई भी कैंसर है, रसोली है, पथरी है, गांठें है, गिल्टी है, थायराइड, यूरिक एसिड, इन जीसस माइटी नेम, बीपी की समस्या, यीशु मसीह के जीवित नाम में चंगे हो जाओ प्रभु। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मेरे प्रियो आप चंगे हो चुके हैं। विश्वास करें कि वो आपके संग है, विश्वास करें कि उसका जीवित लहू आपके ऊपर एक्टिवेट हो रहा है। मैं प्रभु यीशु मसीह के जीवित लहू के नीचे आपको समर्पित करती हूँ, आपको रखती हूँ। जितने इस प्रार्थना को सुन रहे हैं अपनी बॉडी को टच करो राइट नाउ, सिर के बालों से लेकर पांव के तलवों तक आपकी बॉडी से हर बीमारी आउट हो जाए, हर दर्द की आत्मा आउट हो जाए। राइट नाउ टच करके रखो अपनी बॉडी में उस हिस्से को। यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित नाम में आप चंगे हो चुके हैं प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली जीवित नाम में आप चंगे हो चुके हैं। हर अंधकार यीशु नाम से जा चुका है, हर गंदी आत्मा, हर बीमारी की आत्मा यीशु नाम से जा चुकी है।
हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ जितनों की भी आंखों में प्रॉब्लम है यीशु नाम से चंगे हो जाओ, यीशु नाम से प्रॉपर हीलिंग आप पाए, प्रॉपर आप देखने लग जाए यीशु मसीह के जीवित नाम में। आपके कानों की बीमारी से आप चंगाई पाए, आपकी गलों की बीमारी से आप आजादी पाए, आपके हार्ट में जो भी इश्यू है यीशु नाम से सोल्व हो जाए, आपके ब्रेन चंगे हो जाए, आपके लीवर चंगे हो जाए, नए हो जाए, आपके पेट की हर एक बीमारी से आप शिफा पाए, आप आपकी किडनी की हर एक प्रॉब्लम से आप आजादी पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित नाम में हर दुष्ट आत्मा घुटना टेके, हर दुष्ट आत्मा, हर बीमारी की आत्मा, हर गंदी आत्मा, हर कैंसर की जड़ें यीशु नाम से आउट हो जाए, हर बीमारी की जड़ आउट हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में आपकी बॉडी से दर्द जा चुका है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित सामर्थ्य नाम में मैं इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आपने चंगाई पाई या रिसीव किया किसी भी तरह से, कोई भी आपने टेस्टमनी, तो अपनी टेस्टमनी देना मत भूलिएगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं इस प्रार्थना को मांगती हूँ। सब बोले आमेन, आमेन और आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। और इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो बीमारी, दर्द या निराशा से गुजर रहा है, जिसे विश्वास में बढ़ने की जरूरत है, चंगाई की जरूरत है और परमेश्वर की उसको जरूरत है। तो इस वचन को बांटें, इस प्रार्थना को बांटें। प्रभु आपके जीवन में भी कार्य करेगा और आप गवाही के साथ खड़े होंगे। तो जितनों ने भी टेस्टिमनी को पाया है इस प्रार्थना के द्वारा, जितनों ने भी विश्वास को पाया है, स्पिरिचुअली ग्रोथ को देखा है अपनी लाइफ में, तो अपनी टेस्टिमनी जरूर दीजिएगा और कमेंट करें कि प्रभु यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। सो गॉड ब्लेस यू एवरीवन। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पार्ट 17 में। जानेंगे परमेश्वर के द्वारा वो अद्भुत उन चीज़ों को, उन बातों को, उन वचनों के द्वारा जो प्रभु हमें बताना चाहते हैं, हमें समझाना चाहते हैं हमारे जीवन में। वो चाहते हैं कि हम उसे रिसीव करें। सो क्रूस के संदेश में हम बहुत कुछ जान रहे हैं और मैं विश्वास करती हूँ कि जितने भी इन मैसेजेस को लगातार सुन रहे हैं वो आशीषित हो रहे हैं, वो ब्लेस हो रहे हैं और वो सच को जान रहे हैं। सो खुदावन आप सभी के साथ हो। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग नोटिफिकेशन। गॉड ब्लेस यू।